हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू एमजी एकेडमी। तो इस चैनल पर हम बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद क्लास 9 सीबीएसई मैथमेटिक्स। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम्स। तो आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके जी। और आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ, आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरी मैथ्स करा दूँगा धीरे धीरे करके, क्लास 9 से लेकर के 12 तक। और उसके आगे भी आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में बहुत हेल्प होने वाली है। मतलब आप अपने एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लेंगे एंड आपको इन फ्यूचर ऑल्सो बहुत ज़्यादा इन क्लासेस से हेल्प होगी। आपको लाइफ में कभी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं थ्रू आउट माई सीबीएसई जर्नी। इन फ्यूचर मैं आपको अपने बारे में डेफिनेटली ज़रूर बताऊँगा कि मेरी क्या क्वालिफ़िकेशंस है, बट आप ये समझ के चलिए कि आप एक टॉपर से पढ़ रहे हैं और आपका बहुत ही अच्छा से जो है आपकी मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। ओके। तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर्स कुछ रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में लाइक क्या क्या हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, राइट। तो आप बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दीज आर योर नेचुरल नंबर्स। इसको हम एन से जो है वो डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ी थी वो होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ज़ीरो और ऐड हो जाता है और बाकी जो है सेम नेचुरल नंबर्स की तरह चलता रहता है, ठीक है। आप चाहें तो एक रजिस्टर बना के इसको नोट भी कर सकते हैं। इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारा जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होते हैं इंटीजर्स। इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है कि जो पॉजिटिव जो होल नंबर्स होते हैं उसका हम मिरर एक बना लेते हैं। मतलब कि जो नेगेटिव साइड होती है वो भी हमारी आ जाती है, ठीक है। तो जैसे पॉजिटिव तो हमारे पास रहेंगे ही, ठीक है, एंड सो ऑन द राइट साइड, बट हमारे पास -1, -2, -3 और इधर भी बहुत सारे जो है नंबर्स आ जाते हैं, पूरे इन्फिनिटी तक जाते हैं। इस साइड भी और इस साइड भी, -4, -5, -6। ओके। देन उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, राइट। उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स। ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, इस साल ही आया हुआ है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स जो हैं हमारे क्या होते हैं, और एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। तो रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कोई भी एक नंबर है वो पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अभी पी बाई क्यू फॉर्म का क्या मतलब है, ये पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब है कि कोई भी पी और क्यू का मतलब क्या है कि पी जो है और जो क्यू है हमारा वो क्या होंगे, पी और क्यू जो है हमारे होंगे इंटीजर्स, राइट। जेड को बिलोंग करेंगे, ये जो जेड कॉलम होता है इसको बिलोंग करते हैं ये लोग, ठीक है। और क्यू भी जो है जेड को बिलोंग करेगा। जेड इज़ लाइक अ ग्रुप, ठीक है। जेड ग्रुप को बिलोंग करेगा, मतलब कि पी जो है वो भी एक इंटीजर होगा, क्यू भी एक इंटीजर होगा। और एक कंडीशन और है कि जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखिएगा। क्यू जो है, ये जो डिनोमिनेटर है हमारा वो ज़ीरो नहीं हो सकता है इस केस में, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अब जैसे आपने 1 है, इसको आपने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सपोज 1 को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा ये। तो क्या ये रैशनल नंबर है? जी हाँ, ये बिल्कुल रैशनल नंबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, और कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3/2 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में है ये, और पी और क्यू दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं आपके, ठीक है। अब -7/9 लिख दिया मैंने सपोज, तो क्या ये भी एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, क्योंकि -7 जो है वो भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। अब सपोज आपने लिखा है 0.62, सपोज 0.26 लिखा है फॉर एग्जांपल, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो जी हाँ, क्योंकि हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.26 को भी का मीनिंग जो होता है वही होता है कि हमारा डॉट को हटा दो, डिवाइड में 100 आ जाता है इसके।
क्यों आ जाता है 100? क्योंकि डॉट के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे भी हम 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो इंसर्ट करेंगे। जैसे 0.625 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 625/1000। पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स हैं, इस वजह से मैंने डिनोमिनेटर में 3 डिजिट्स जो है वो लगाए हैं। सॉरी, चलिए ठीक है। अब ये हमने एक बेस समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स पर आपके अच्छा, इससे पहले क्वेश्चंस पर जंप करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जो कि है हमारा नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे बनाते हैं? हमने बचपन में बनाई होगी। मैं यहाँ से इसमें आपके साथ साथ मैं भी इस पर पढ़ाना सीख जाऊँगा धीरे धीरे करके। ये मेरे लिए न्यू है, लाइक ये ओरिएंटेशन आईपैड। तो इसके अंदर ये देखिए, इस तरह से मेरी स्ट्रेट लाइन बन गई है, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर डॉट्स वगैरह जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे जो है 2 हो गया, यहाँ पे जो है 3 हो गया, यहाँ पे जो है 4 हो गया, ऐसे ही करके -1 -2 -3। तो ये आ गई हमारी नंबर लाइन, राइट। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो जो बुक हम रेफ़र करने वाले हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स है आपके यहाँ। मैंने भी इसी बुक से पढ़ा था अपना पूरा CBSE का करिकुलम, और ये आपको आराम से मिल जाएगी। ये बुक आप किसी बुक स्टोर पर जाएंगे आपको मिल जाएगी, तो देख कर भी समझ आ जाना चाहिए कि ये कौन सी बुक है। ओके, तो दिस इज़ दी फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि इस चैप्टर के अंदर आपको दे रखा है। हम सारे ही एग्जाम्पल्स और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम करने का ट्राई करेंगे इन दीज वीडियो लेक्चर्स इटसेल्फ। तो आप अपनी एक कॉपी ले सकते हैं और उसके अंदर आप नोट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो है वो है रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन नंबर लाइन। ओके, हमें नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। दिस इज़ आवर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो हमें 5 -5/3 एंड 5/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब इन दोनों नंबर्स को देखिए एक बार। जैसे मैं 5/3 को, क्या मैं 5/3 को लिख सकता हूँ 5 इंटू में 1/3? अब बताइए, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? हाँ जी, लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 1/3 भी क्या होता है? हमारा 5/3 भी होता है। अब आप समझिए कि मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये जो 5 है, ठीक है, ये 5 जो है वो एक हमारा इंटीजर है। तो हम इंटीजर की नंबर लाइन हमें बनाना आता है। ठीक है, एंड ऑन दी अदर हैंड जो हमारा 1/3 है, ये क्या है? ये एक 1/3 इज लाइक अ पार्ट। ये अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/3 से, तो हम 5 के टुकड़े कर रहे हैं। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा आपके स्कूल लेवल पे, कि किसी भी डिजिट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसके हम टुकड़े कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास 5 बॉल्स हैं और आपने उसको 1/3 कर दिया, लाइक कि मतलब आपने 5 बॉल्स को 3 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको लिख लेते हैं। अब हम नंबर लाइन जब बनाएंगे तो हम क्या क्या करने वाले हैं कि हम इसी चीज़ का जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, राइट। ओके, तो हम यहाँ से सबसे पहले 0 शुरू कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कहीं 5 जो है कहीं वो इधर होगा और -5 जो है वो कहीं इधर होगा, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इस 5 के 3 टुकड़े करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं 3 टुकड़े? क्योंकि जो 5/3 की हमें नंबर लाइन बनानी है, राइट। तो 3 इक्वल टुकड़े अगर हम करेंगे तो लगभग लगभग यहाँ पर बैठेगा, और इसको हम बोल देंगे ये फर्स्ट टुकड़ा है 5 इंटू में 1/3, और फिर ये क्या होगा 5 इंटू में 2/3। ठीक है बच्चों, इस साइड में भी सेम चीज़ होगी, ये और ये होगा हमारा -5 इंटू में 1/3, ये होगा -5 इंटू में 2/3। ठीक है, और जो नंबर लाइन हमें बनानी थी वो जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करके दिखाने थे नंबर लाइन पे, वो है एक तो ये नंबर हो गया और एक -5 इंटू 1/3। तो इस तरह से मैंने इसलिए आपको ये नंबर जो है वो इसको इस प्रेजेंटेशन में लिख के देख लिया, क्योंकि हम 5 को 3 टुकड़ों में, इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। अब आप एक बार इसका प्रेजेंटेशन देख लीजिए कि आपकी बुक में कैसे करा हुआ है इन्होंने। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट 5/3 -5/3 ऑन नंबर लाइन, वी फर्स्ट ड्रॉ नंबर लाइन इन मार्क पॉइंट O टू रिप्रेजेंट 0। ठीक है, तो हमने बीच में 0 लिख दिया है, उसको O नेम दे दिया है। फिर उसके बाद A 5/3 हो गया। सॉरी, फिर उसके बाद हमने क्या करा है कि हमने पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं, ये 5 और -5, इन दोनों को हमने पॉइंट P और पॉइंट Q पर बना दिया है। फिर हमने क्या करा,
आगे नाउ डिवाइड हमने क्या करा है, ओ पी जो है 0 से लेकर के 5 उसको हमने 3 इक्वल पॉइंट्स पे डिवाइड कर दिया है, और उससे जो है हमारा ये हमें ए पॉइंट जो है वो पता चल गया, ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसको हम बोल देंगे 5/3। ओके, ए पॉइंट हो गया और एक सी पॉइंट हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अगर नहीं समझ आया बच्चों, आपको स्पीड टेस्ट लगे, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और प्लीज़ आप मुझे बताइए अगर आपको मेरी स्पीड कहीं पर भी थोड़ी ज़्यादा फास्ट लगे तो डेफिनेटली मैं अपनी फ्यूचर वीडियोज़ में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, तो अब पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। ये क्या बोलता है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6, राइट। ओके, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये बोलता है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6, राइट। ये था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, -2 and 6 ही है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर एक रैशनल नंबर आपको निकालना होता है, सपोज ओनली वन रैशनल नंबर निकालना होता है, तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं इसको वो कर देता हूँ, x + y/2, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। ओके, तो एक रैशनल नंबर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, जहाँ पे हमने x को मान लिया -2 और y को मान लिया 6, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें निकालना है ना, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया x + y/2, तो क्या हो जाएगा, -2 + 6/2। अब ये 6 -2 प्लस का 6 का मतलब क्या हो गया कि हमें 6 में से 2 को माइनस कर देना है, तो हो गया 4 आ जाएगा आपका और 2 आ जाएगा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, दोनों ही डिजिट्स को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2/1, जिसको हम लिख सकते हैं 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस अप्रोच से आपकी जो बुक है उसके अंदर सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। बट और भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, -2 और 6 के बीच में हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। -1 एक रैशनल नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर है, 1 एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है, 3, 4, 5, क्योंकि सबके नीचे क्या लिखा हुआ है, सबके डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसलिए ये सब भी जो है इनके बीच में रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, सब समझ आ रहा है बच्चों को होपफुली। अब करते हैं एग्जाम्पल 3। लिखा है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4, ठीक है बच्चों। तो -2/3 और 1/4, -2/3 एंड 1/4, इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। रैशनल नंबर अगर हमें बताना है तो देखिए, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो क्या होती है, किसी भी दो p/q फॉर्म, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म वाले जो दो नंबर्स होते हैं, उसके बीच में अगर हमें कोई चीज़ बतानी है तो उसके लिए उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। अब देखिए, सपोज़ आपका क्वेश्चन होता है कि आपको 2/3 एंड 4/3 के बीच में कोई नंबर बताना होता, तो क्या आप बताते, बड़ा सिंपल है भाई, 3/3 आंसर हो जाता। ये आपने बच्चों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, तो ऊपर वाले के बीच की जो भी चीज़ होगी वो ही आप जो है इसको बता सकते हैं कि 3/3 जो है आपका एक बीच का नंबर हो जाएगा। पर इस केस में क्या है, जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इसमें जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर जो है उसको सेम बनाया जाए, ठीक है। अब आप समझिए, 3 और 4 को, दोनों को अगर सेम बनाना है डिनोमिनेटर को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 हमारा आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 इज़ लाइक अ कॉमन नंबर। 12 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, -2/3 लिया। अब हमें क्योंकि डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो समझिए, अगर हमें डिनोमिनेटर को 12 बनाना है तो हमें किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए, हमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। तो 4 × -2 -8 हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। और ऑन दी अदर हैंड, अब 1/4 जो है, अगर इसको भी मुझे, इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो 12 बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर 1/4 का डिनोमीटर मुझे 12 बनाना है, ठीक है, तो मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तभी तो 12 बनेगा। और अगर 3 से मैं किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये सेम चीज़ रहेगी, 3/12 हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैंने ये क्यों करा, ठीक है। तो वंस अगेन उसका यही रीज़न है
क्योंकि मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तभी मैं उनके बीच का नंबर बना पाऊँगा, ठीक है। ओके, अब क्या -8/12 और 3/12 जो है, हम एक बार हमने नंबर्स को चेंज कर दिया, ठीक है। तो बट हम एक बार इसको अगर कट करके देखें तो क्या होता है, इसको अगर मैं 4 से कट करूँगा तो ये -2 बन जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर ही है मेरे पास, ठीक है, राइट। और इसको भी अगर मैं कट करता हूँ 3 से कट करता हूँ तो ये 1/4 हो जाएगा। तो अगर मैं 1/4 को 3/12 लिखूँ तो भी सेम चीज़ है, और अगर मैं, ठीक है, 1/4 को 1/4 लिख रहे हैं तो है ही वो सेम, बट मैं 1/4 को 3/12 भी लिख सकता हूँ। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना था, ठीक है बच्चों। एक मिनट दीजिए, बस अब मैं इसको वापस कर दूँ। हाँ जी, अब आप बताइए, अब हो गया ना आसान हमारे लिए। क्या -8/12 एंड 3/12 इसके बीच में कितने इंटीजर, कितने नंबर्स बताने, ए रैशनल नंबर है, तो क्या इसके बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर बताना आसान है? कोई बता देगा। जैसे -7/12 है, -6/12 है, -5/12 है, ठीक है, 1/12 है, 2/12 है, ये सारे क्या हैं, ये इन दोनों नंबर्स के बीच में है, ठीक है। और ये दोनों नंबर जो हैं वो क्या है हमारे, 1/4 है और ये -2/3 है, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब देखें एक बार इन्होंने क्या करा है। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने ना एक्स प्लस वाई बाई टू वाला फॉर्मूला यूज़ करा है। ऊपर हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था कि एक्स प्लस वाई बाई टू से भी हम एक रैशनल नंबर बिटवीन में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ क्विकली।